मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और लंबित परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सतत प्रयास अब सकारात्मक परिणाम देने लगे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा बैठक के दरमियान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों की सराहना की और परियोजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में संचालित और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन स्वीकृति जैसे कारणों से अटकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समन्वित समाधान तय करना रहा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए प्रदेश में सड़क घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। जहां देश का सड़क का घनत्व 201.28 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग है, वहीं मध्य प्रदेश में यह 162.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग मीटर है। और इसी प्रकार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई भी अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बेहद कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम मार्गों से की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश देश की कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों और संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकताएं हैं। मध्य प्रदेश को कई सारी सौगातें यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को राजमार्गों सहित कई सारे क्षेत्रों में बहुत सारी सौगातें मिली है। खास करके प्रसन्नता का विषय ये है कि हमारे लिए अटल प्रगति पथ, ये हमारा श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, चंबल के पूरे अंचल के लिए, न केवल चंबल बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश, चंबल और इससे जोड़कर के दिल्ली एनसीआर को जोड़ने के लिए ये एक अद्भुत सौगात रहने वाली है, जिसके माध्यम से हमारे सभी प्रकार के औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अब तो श्योपुर में हमारा चीता प्रोजेक्ट भी सफलता के साथ चल रहा है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए, सभी प्रकार की गतिविधि बढ़ाने के लिए ये अद्भुत एक हमको सौगात मिली है, जिसकी लागत 12,000 करोड़ की है, जिसके माध्यम से दिल्ली एनसीआर की दूरी केवल 4-5 घंटे रह जाएगी और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी ये नजदीक हो जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसके माध्यम से पोर्ट तक की गतिविधि के लिए हमारी औद्योगिक रचनाओं का इसके आधार पर लाभ मिलेगा और कनेक्टिविटी मिलेगी। एक और बड़ी बात, देश भर में सर्वाधिक टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में, और एक राज्य में सर्वाधिक रिजर्व टाइगर पार्क अगर कहीं है तो टाइगर पार्क हमारे अपने मध्य प्रदेश में। ऐसे में हमारे परस्पर सभी वन्य प्राणियों को देखने की जिज्ञासा वाले सभी पर्यटकों के लिए हमारे प्राणी भी, वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहे, टाइगर भी सुरक्षित रहे और उनको एक कॉरिडोर से जोड़ने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से बड़ी सौगात ली है, जिसको हमने टाइगर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर का नाम दिया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक तरफ हम वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूसरी तरफ टूरिज्म को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तीसरा हमारे देश में मध्य प्रदेश होने से एक बड़ी सौगात आवागमन के मार्ग की भी देश के बाकी राज्यों को भी दे रहे हैं, जिसके आधार पर सभी प्रकार की व्यापारिक, व्यावसायिक और सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए हमारा मार्ग सुगमता पूर्वक उपलब्ध रहने वाला है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भोपाल जबलपुर ग्रीन फील्ड लगभग 9,716 करोड़ की लागत से एक बड़ी सौगात हमको मिली है। इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से भी औद्योगिक संभावनाओं पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रकार के राजमार्गों के और भी निर्माण करने के लिए माननीय भूतल परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी से बात हुई है, वो सहमत भी है। हमारा घनत्व और बढ़ना चाहिए, हमारे राजमार्गों की इस परस्पर नए निर्माण से एक बड़ी संभावना फिर बन रही है। ऐसी कई योजनाओं में जैसे भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर, इंदौर, धुले, पुणे परियोजना, ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं भी भविष्य में 2047 तक पूरी करके ये देश को
मध्य प्रदेश के माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मैं माननीय मोदी जी का, माननीय गडकरी जी का आभार मानता हूं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश को